नमस्कार, आप देखना चाह संवाद 365 आपक दगड़ मैं रेणु प्रीति। आज एक नई अंदाज में संवाद 365 में आपक सामने में आ रखी हूँ और कुमाऊनी बोली में आपसे बात करनू कि लेकिन मैं ज़रूरत लगे कि मैं आज कुमाऊनी में आपसे बात करूँ कि लेकिन बहुत ज़रूरी है गे छी अपन गाँव वालों को समझाण, अपन जो पहाड़क लोग छन उन्हों को बताण कि लेकिन आप देखना चाह कोरोना महामारी जो समय रखो सब घरों में बंद हैगी छन, लोग अपन कामकाज नहीं कर पानी, लोग एक दूसरे से मिल नहीं पानी और अपन घरों में कैद है बेरे समाचार सुननी, अपन जो लोग छन उन्हों को जाननी, उनके बारे में पता करनी ना। तो इसमें मैंने सोचा कि कुमाऊनी में आपसे बात करनू, कुमाऊनी में आपको आज अपन जो जानकारी छू वो देनू। तो दगड़ियों अपन देखी हॉल 2020 में हमारा पूरा देश जो छू कोरोना महामारी थे जो जना 2021 आ गए छू, लेकिन महामारी जो छू हमारे देश में बिहार नहीं जा रहे और ज़्यादा हैगी। आप देखने ला कि पिछल बार तुलना में 2020 तक तुलना में 2021 में और ज़्यादा मामले निकलनी और ज़्यादा लोग संक्रमित होनी और ज़्यादा लोग मरण लग रही। और आप ये देखना होला कि पिछल बार अगर हम देख लूँ 2020 में तो हमारे पहाड़ तो सुरक्षित थी, हमारे गांव तो सुरक्षित थी, कम से कम हमारे गांव में तो संक्रमण नहीं गई थी। लेकिन ई बार तो हमारे गांव ले चपेट में आगी छन, हमारे पहाड़ ले चपेट में आगी छन और हमारे गांव वालों में ले कई लोग छन जो अब कोरोना महामारी से जूझने लग रही। आपने ये देखना होला कारण के छो, कारण यही छो अगर पिछल बार हम बात करूँ तो पिछल बार के छी जैसे कि महामारी है उसी के पूरे देश बंद है गो, पूरे देश में लॉकडाउन लग गो और जो लोग अपन देश में अपन दिल्ली में देहरादून में बिहारी शहरों में अपन गाँव जाना छी तो उमेले कतु ज़्यादा चेकिंग छी, यानी कि जब उन गाँव जाना छी तो आइसोलेशन केंद्र उन्होंने लीजिए बनाई गई थी 15 दिन जाने वहाँ होना छी, एक बाद उन अपन घर से मिलवान छी। लेकिन ई बार तो यसले नहीं छू कि लेकिन ई बार तो देश दिल्ली दुनी जो मुंबई छो देहरादून छो वहाँ पे लोग सिर्फ अपन घर जानी, ई बीच कतु ब्याह हुई, ब्याह में लोग यानी कि गाँव में लोग गई और बिहार में गई वहां मिली और एक बात की हो कोरोना महामारी गाँव में ले फैल गए। आपको मैं बता दूं अगर बीते 24 घंटे के बाद मैं आपको बता तो आप देख रही हॉल कि हर दिन जो मामले छन कतु तेजी थे बढ़ने लग रही। अगर बीते 24 घंटे के बाद बताऊँ तो 10,000 करीब मामले निकल देर सामने आई छन, 137 लोगों की मौत है गए छू। लेकिन चिंता करने की बात तो जरूर छो कि लेकिन यो मामले कोई छोट मोट मामला तो छेनन, लेकिन योले देखी जाना कि 4,000 में 5,000 के बीच जो छन लोग ठीक ले होनी। ये महामारी यस नहीं छो कि सभी को ले जाने अपन दगड़, लेकिन लोग ठीक ले होनी, अगर ध्यान रखनी सही खान पान करनी तो ठीक ले होनी। लेकिन गांव वाल जो छन मैंने कहीं गांव में आइले देखो, मैं आपको उदाहरण दे दूँ कि लगी जैसे कि पौड़ी का अपन सुनो हॉल पौड़ी के गाँव छू बंदुड़ गाँव छू वही जने कोई और ले गौ छन, वही नरेंद्र नगर बात करूँ वाले कई गौ छन, हमारे अलमड़ में कई गौ छन, हमारे नैनीताल में कई गौ छन जो अब जो छू वहाँ पे कोरोना महामारी गाँव में जा छू। तो मतलब स्थिति खतरनाक है ये छू कि जहाँ सड़क नहीं जा पानी वहाँ कोरोना नहीं जाना। कारण यही छो कि ई बीच जब ब्याह हुई जो लोग दिल्ली में देहरादून में अन्य बिहारी शहरों में अपन गाँव की उनको कोई आइसोलेशन नहीं छी, सिद्ध अपन गाँव वाले थे मिली कोरोना लिबे गई और वहाँ पूरा गाँव चपेट में आ गो। तो इसमें मैंने आइले देखना होना मैं कि लेकिन जब मैंने एक गांव में बात करे के थे तो उन्होंने कहा कि हमको के नहीं हो, हम तो पहाड़ के लोग छा, हम तो खेतों में काम करनू, हम तो मजबूत रहनू और वहाँ तो कोई मास्क नहीं लगाना के लेकिन जब ब्याह हुआ दूर दराज गाँव में जहाँ सड़क नहीं ले जाए वहाँ लोग बिन मास्क लगे बेर ब्याह में नाचनी छी, सब कुछ करना चाहिए। और आइले अगर गाँव हम बात करनू अगर के एक आदमी को कोरोना है रहो जो मान लो जो गाँव का बाजार हूँ वहाँ बैठे अपन गाँव में जा रहा हो और बिना मास्क लगाए बेर वो बात करना तो सोचो कतु लोगों को अपन चपेट में ला सकूं। लेकिन गोवल आइलैंड ने समझ उनको लगना कि के न हो गाँव में सब सुरक्षित छन, लेकिन यह स्नैचो के लगी उत्तराखंड में आज जो छन हर दिन 10,000 मामले सामने आनी, 2 लाख पे ज़्यादा मामले उत्तराखंड में हैगी छन और 60,000 पे ज़्यादा एक्टिव मामले उत्तराखंड में छन। तो इसमें काफ़ी चिंताजनक स्थिति। और मैं गाँव की यहाँ बात करनूँ, वो गाँव की बात करनूँ जहाँ सड़क नहीं छो, जो बिल्कुल दूर दराज गाँव में रहनी और जिनको लगो कि हमको के न है सकूँ तो यस बिल्कुल नहीं सोचिए। मैं आप तक फिर कहूँ कि आप मास्क लगा देगा 4-5 लोग आपस में, पहले तो 4-5 लोगों को मिलने की जरूरत है किचो, लेकिन गाँव में यस काम है जा कई चीज़ें है जाए तो आप मास्क लगा देर बात करो कि लगी आप गाँव में ज़रूर कोरोना नहीं जा रहा, लेकिन जो दूर दराज में आप गाँव में आप नैनती आ रही जो आप रिश्तेदार आ रही वो तो बिहार में ही आ रही ना और के पता को कोरोना लिबे आ रहा। तो इसमें जो गाँव के लोग छन वो मास्क लगा बेर बात करो कि लेकिन अब
बहुत सारे गाँव छन जो चपेट मैगी छन और यस ना हो कि पूरे उत्तराखंड हर गाँव में या कोरोना है जो आप देखना होला कि अगर शहरों की हम बात करूँ कस हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था छू अस्पतालों में बेड न मिलनी, ऑक्सीजन मीटर न छू लोगों के पास और लोग सड़क में ई रिक्शा में अपन इलाज करानी। आप कस स्थिति हमारे शहरों में छू तो गाँव में तो उसी के हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था कस लचर छू आप सभी जान छा। अगर पूरे गाँव में हर गाँव में यस है तो फिर के स्थिति रह जल उत्तराखंड 2 लाख में कतु अघिल मामले न जल योले तो चिंताजनक स्थिति छू न। तो इसमें जो गाँव वाले लोग छन जो सोचनी कि हमको के न सकूँ, हम तो सुरक्षित रहो, हम अपन काम करते रहो, हम तो चाहूँ कि के लेकर कोई ना हो बल्कि सब लोग सुरक्षित रहा, हर कोई मतलब ये महामारी थे बची रहा। लेकिन आई जो स्थिति बन रहा है, जो स्थिति आप देखने लग रही है तो हर कोई संक्रमण चपेट में होना। तो हम आपसे यही अपील करना कि आप लोग मास्क पहनो। गाँव में जो छा अगर केक का बुखार होना 4-5 दिन में ज़्यादा बुखार होना तो आप डॉक्टर के लिए ज़रूर दिखाइयो कि कि कई लोगों को ये लगना कि ये वायरल वो जो बुखार छू या जाड़ आए कि द्यो पहाड़ों में होना द्यो थे या जो जाड़ गर्मी हुए उठे उनको बुखार होना। तो यस मैं जो हो सको कि आपको कोरोना महामारी के लक्षण हो सकनी तो 5 दिन में ज़्यादा अगर आपको बुखार होना जुकाम होना आपको कोई तकलीफ होना है तो यस में आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाओ। अगर बाई चांस आपको कोरोना महामारी है तो उन्हें आप अपन को सही करो, एक बार दवा खाओ आप या चीज़ें खाओ जो आपको रोग प्रतिरोध क्षमता उके बढ़ा सके। तो यस मैं आपको यही अपील करना कि अगर आपको लगना कि आपको बुखार चीज में गाँव के लोगों की बात करना तो यस में ज़रूर आप अपन डॉक्टर को दिखाओ, दवाएं खाओ। और इसमें अब देखी जाना कि कई लोग अब समाज में आगे लाने, लोगों को बताने, लोगों को समझाने। यस में एक आदिम छन, एक महान आदिम छन जो हमारे सामने अब एरी और उछन हेमवती नंदन मेडिकल यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर हेमंत पांडे जी। तो हेमंत पांडे जी अभी बेर सोशल मीडिया में एक वीडियो संदेश जारी कर रखो और वो कोरोना महामारी थे के हमारे स्थिति है छू के राज्य का नुकसान होना कैसे को थे बची जा सकूँ कुमाऊनी में बोल बेर सुनानी। एक बार आप ले सुनो कि कौन ही हेमंत पांडे जी। नमस्कार। पहला मैं डॉक्टर हेमचंद पांडे वर्तमान में कुलपति हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा विश्वविद्यालय देहरादून में कार्यरत छूँ। मैं उत्तराखंड को रोणी छूँ, मैं घर द्वारहाट पढ़ूँ मगर एल वर्तमान में उत्तराखंड सरकार में मगर यहाँ कुलपति पे एक पद दे रखो और मैं एल प्रदेश में जो कोविड-19 बीमारी फैल रही उनमें काफ़ी सक्रिय रूप में भाग लेने और ये मैं जिम्मेदारी ले हैं कि लेकिन मैं उत्तराखंड रोणी छूँ। तो एल मौके पे ये मेरा एक कर्तव्य है यहाँ कि मैं ये बीमारी बारे में थोड़ा आपको बताऊँ और वर्तमान स्थिति के छूँ। एल जो वायरस छू हमारे सेकंड वेव वाल बहुत ज़्यादा घातक है। पहले पिछले साल जो छी हमारे यहाँ केस कम छी और मृत्युलय कम है मगर ये अप्रैल महीने में हमारे कम से कम 600-700 लोग मर गई और पर डे 7-8 हज़ार नए केस निकलने उत्तराखंड में। और हमूल जो ये एक आकलन करो उम्मीद हमूल देखो कि जो डेथ होने उस डेथ होने में कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जो घर बैठी सिद्ध होनी यानी उन्होंने आने हुए पहली कोई डॉक्टर के या कहले नहीं दिखाई। तो यह लिए संघर्ष निकलो कि वो चुपचाप घर में उनको तकलीफ शुरू हो गई थी कि कारण लिया तो उन्होंने छुपे थे अपनी परेशानी और बहर नहीं बताई। ये बीच में अचानक 3-4 दिन में उन्होंने तबीयत खराब है और अपन तो ज़्यादा तकलीफ है। जब तक अस्पताल हमने होनी तब तक उन्होंने सिचुएशन 70% मिले और कम है थी। और ये बीच में उन्होंने अपने घर वालों अगर रहने के कारण जो हमारी इन्फेक्शन थी वो बढ़ा और घर में जहाँ जहाँ रोनी अगल बगल जहाँ लोग दिन दगड़ मुलाकात है उनको पड़ा। तो मैं आपको अगर ये बहुत ये रिक्वेस्ट खासकर 2-4 बात ज़रूर सुनिए। जैसे नंबर 1 पहली बेटी हम कहें कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर 3-4 जो बचाव छन यानी कि आप पहले सोशल डिस्टेंसिंग जरूर करो, आपस में कभी नहीं मिलो, घर में भीतर और बाहर मास्क को मतलब प्रयोग करो। तीसर जो ज़्यादा है सको हाथ पैर जरूर धोइया, सैनिटाइजर इस्तेमाल करो तो ये क्यों जीवाणु खत्म हो जानी। भी अलावा आप ख्याल करो जो हमारे बुढ़ बाजू छन आमा बड़ बाजू फुलबाग जो उम्रदार है कि वो घर बैठे बाहर नहीं निकलो लेकिन उन पर ये ज़्यादा प्रकोप कारण। हालांकि ये बारक जो वायरस छू वो नंतना बदले तो थोड़ा प्रिकॉशन तो सबू को धरण छू बट उन्हें लीजिए जरा ज़्यादा छू। भी बात आपको एक चीज़ ये ध्यान रखो हमेशा कि अगर कब्बे ले या जो खास सिम्टम्स है जिनमें बुखार है जहाँ सर दर्द है जहाँ गौ सूख जहाँ
या हाथ पैरों में दर्द हो, अगर जरा ले तकलीफ हो चो एकदम नज़दीक में जो आपको गवर्नमेंट सुविधा छू वहाँ जब इलाज शुरू कर दो और परीक्षण दी थी। परीक्षण नीलो होनो तो ले इलाज शुरू कर दो। रिपोर्ट ऑनर बाद में अगर रिपोर्ट पॉजिटिव हो छो फिर घर बाकी लोगों के लिए ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करो छो। आजकल एक होम आइसोलेशन वाली प्रथा शुरू है, उनमें हम एक किट दूँ 8-9 दवा होनी और ले सामान होनी, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, पल्स ऑक्सीमीटर हो। तो अगर आपको माइल्ड तकलीफ हो, बहुत कम तकलीफ तो घर में आप इलाज हो सको और गवर्नमेंट प्रतिनिधि आप अगर संपर्क में रहा और उससे अपने इलाज हो जाए और ये बीमारी दूर तक नहीं फैलेगी। तो एल टेम छो में पास आपके पास सारी सुविधा छू, बचाव तरीके से तुम इस्तेमाल करो और कोरोना है बे दूर रहो, धैर्य धरो, कोरोना धीरे धीरे खत्म हो जाए। आपका सहयोग चाहिए। नमस्कार। तो सुनो अपन वाइस चांसलर हेमंत पांडे जी के बात रखे अपन द्वारा हाटक उन रौन वांचन कसे कुरन कुमाऊनी में हाथ जोड़ बेर आप थे और विनती कर रखे है कि आप ये महामारी थे बचो जो ले ये एक गाइडलाइंस चन वो एक पालन करो और स्पेशली जो गोवा लोग चन वो ये एक जरूर ध्यान दियो ना। तो इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर हम शहरों की तरफ जानो, अगर हम गुजरात मुंबई की तरफ जानो तो कोरोना महामारी तो हर जगह छुई छो, लेकिन दगड़े अब एक और जो नई वायरस यानी कि ब्लैक फंगस जो एक नाम दे रहा वो ले काफ़ी तेजी से बढ़ना और इनमें क्या होना कि आपक आँखों की रोशनी जो संक्रमण छू आपक फेफड़ों के जरिए आपक आँख में जोना, आपक दिमाग में न जोना, आपक आँख जो रोशनी छू वो न जाना। इसमें करीबन देखी गो कि जो गुजरात छू, जो मुंबई छू, वहाँ पे कई केस होने और लोगों जो छू आँख हम निकालन पड़ने। तो सोचा कतो गंभीर स्थिति आ गई जो हमारे देश में, हम कस जीण लागनियों, हम कस मतलब हतेर रबेर हमको अपन कस एक बचान छू, यह सोचना की बहुत ज़रूरत छू हमें। ब्लैक फंगस एक और बीमारी आ रहा है, हालांकि आई यहाँ एक केस ने देखी जानी, लेकिन बिहार जो शहर चन वहाँ ज़रूर यह केस देखी जानी। आप एक चीज़ ज़रूर देखी हॉल कि अगर हम पिछले बार 2020 की बात करूँ तो वो पहल वेव छी जब बुढ़ा आदमी मरना छी और इतो मामले नहीं छी, मतलब मामले छी लेकिन कम मामले छी। अब जो ये वेव चल रहे हैं दूहर वेव चल रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर छन जो वैज्ञानिक वो कौनी कि अब तीहर वेव जब आल वो और ख़तरनाक हो, यानी कि जो कोरोना महामारी की लहर छू अब तीहर लहर जब आल तो मैं तो तेजी थे, यानी कि मामले आते रहो, लोग जाते रहो, समझा कस स्थिति आने वाली छू आने वाले समय में। लेकिन सरकार जब करल तब करल, लेकिन हमू का पहले के करन छू, हमू का पहले यही करन छू कि कैसे के लिए हमू का एक भगान छू, यानी कि हमको खुद थे इन नियमों का पालन करन छू ताकि हम जतो है सको ये संक्रमण थे बच्ची रोला। हालांकि कौन काफ़ी कठिन छू कि हम तो क्योंकि देखने होला कि सभी लोग गाइडलाइन तक पालन तो जरूर करनी, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही ले देखने को मिलना है। गाँव में आप देखने होला ग्राम प्रधानों को जो जिम्मेदारी देनी चाहिए वो जिम्मेदारी न दे रहे। अस्पतालों की स्थिति कस जो ऑक्सीजन मीटर होनी नापन वो अस्पताल में मौजूद नहीं छन, कस लचर व्यवस्था छू स्वास्थ्य को तो गाँव में देखी जाना। लेकिन आई या दोहर वेव छू और दोहर वेव में आप देखें होला कि कतु लोग ये में जानी, कतु महामारी को फैलने, लोग संक्रमित पाए जानी, तीहर वेव वाल तो जानी कि हॉल ये देखने वाली बात हॉल। इसमें आप लोगों तो यही अपील छू कि जोले सरकार गाइडलाइंस कौन है फॉलो किया, मतलब वो कमानिया आप और गर्म पानी ज़रूर पिया, दिन में हो सके तो गरारा करिए, वो काफ़ी भल छू आप गरारा करला तो अगर आप गाँव में केले संक्रमण के चीज़ तो वो गरारा भरिए गरारा जरिए बाहर निकलल दगड़े आप जोले, मतलब अगर आपको बुखार छो डॉक्टर को ज़रूर दिखाया कि लेकिन अगर 5 दिन भी ज़्यादा बुखार रहो 95% बे कम आप ऑक्सीजन लेवल हो तो इसमें आपको कोरोना संक्रमण होने के चांसेस ज़्यादा छन। तो योले चीज़ों का आप ध्यान रखिए और जोले कोरोना गाइडलाइन छो वो ज़रूर आप फॉलो करिए और पालन करिए। और अगर आप हमको यूट्यूब के माध्यम में देखना चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक का माध्यम में देखना चाहो तो पेज को लाइक करिए, इंस्टाग्राम में देखना चाहो तो मान लें हमको फॉलो कर सकते हो। एक अलावा अन्य वेबसाइट में ट्विटर में हमको फॉलो कर सकते हैं। तो अपन ध्यान रहिए, सुरक्षित रहिए। अगला आपसे ज़रूर कुमाऊनी में बातचीत करें, कुमाऊनी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा संदेश मिल। तो फिलहाल लीजिए तो ही आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।